आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय से, जिसमें हमने श्रवण किया था उद्धव और विदुर के बीच वार्तालाप को श्रवण किया। इसमें हमने श्रवण किया था कि जब उद्धव ने विदुर को ये बताना प्रारंभ किया तो समस्त लोगों समेत ब्रह्मांड अत्यंत अभागा है। यदुकुल के सदस्य तो उनसे भी बढ़कर अभागे हैं, क्योंकि वे श्री हरि को भगवान के रूप में नहीं पहचान पाए। यदुवंशी लोग भगवान के रूप में नहीं पहचान पाए, जिस तरह मछलियां चरमा को नहीं पहचान पाती। और यदुगण जो हैं अनुभवी भक्त, विद्वान तथा मनोवैज्ञानिक अध्ययन में एक्सपर्ट थे। इससे भी बड़ी बात थी कि वे लोग समस्त प्रकार की विश्रांति में भगवान के साथ रहते थे, फिर भी वे उन्हें केवल उस ब्रह्म के रूप में जान पाए जो सर्वत्र निवास करता है। तात्पर्य में वेदों में कहा गया है कि परमात्मा की मात्र विद्वत्ता या मानसिक चिंतन के बल पर नहीं समझा जा सकता। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यदुगण भी भगवान को भगवान के रूप में नहीं पहचान पाए, केवल हरि ब्रह्म या परमात्मा के रूप में जान पाए। यह उनका दुर्भाग्य था। आज हम उसके आगे सुनेंगे उद्धव आगे क्या बोल रहे हैं विदुर को। देवस्य माया स्पष्टा ये च अन्यत् असताश्रिता भ्राम्यते धीना तत्वाक्ये आत्मनि उक्तात्मना हरो। भगवान की माया द्वारा मोहित व्यक्तियों के वचन किसी भी स्थिति में भगवान की माया के द्वारा मोहित व्यक्तियों के वचन जो लोग भगवान की माया के द्वारा मोहित हो चुके हैं, भ्रमित हो चुके हैं, उन व्यक्तियों के वचन किसी भी स्थिति में उन लोगों की बुद्धि को विचलित नहीं कर सकते जो पूर्णतः शरणागत। पूरा संसार भगवान की माया के द्वारा मोहित है। जो सारे मटेरियलिस्टिक लोग हैं, भौतिकतावादी लोग हैं भगवान के द्वारा, तो ये उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं जो भगवान को पूर्ण रूप से सरेंडर। लेकिन जो सरेंडर नहीं है उनको ये पूरा उनकी बुद्धि को विचलित कर सकते। अगर इस संसार से डिस्टर्ब नहीं होना है तो भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत लेना पड़ेगा। अगर हम आधे अधूरे भी शरणागत हैं तो भी संसार हमें डिस्टर्ब कर सकता है, हमारी बुद्धि को विचलित कर सकता है। इसलिए लिखा है कि भगवान की माया द्वारा मोहित व्यक्ति जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं के वचन, उनके वचन, वो कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहते हैं, उनके वचन किसी भी स्थिति में
उन लोगों की बुद्धि को विचलित नहीं कर सकते हैं जो पूर्णतः शरणागत, उन लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं जो भगवान को शरण। वेदों के समस्त प्रमाणों के अनुसार श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। सभी आचार्यों ने, यहाँ तक कि श्रीपाद शंकराचार्य ने भी उन्हें भगवान स्वीकार किया है। किंतु जब कृष्ण इस संसार में विद्यमान थे तो विभिन्न श्रेणियों के व्यक्ति ने भिन्न भिन्न प्रकार से उन्हें स्वीकार किया। अतः भगवान विषय उनके अनुमान भी भिन्न भिन्न थे। अतः भगवान विषय उनके अनुमान भी भिन्न भिन्न थे। सामान्यतः जिन लोगों को शास्त्रों में विश्वास था, अतः भगवान विषय उनके अनुमान भी भिन्न भिन्न थे। जब कृष्ण विद्यमान थे तो विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से उन्हें स्वीकार किया। सामान्यतः जिन लोगों को शास्त्रों में विश्वास था उन्होंने भगवान को यथारूप में स्वीकार किया और इस जगत से भगवान के अंतर्धान होने पर सारे लोग उनके विकट विक्षोभ में डूब गए। प्रथम स्कंद में हम अर्जुन तथा युधिष्ठिर के शोक की विवेचना कर चुके हैं, जिनके लिए कृष्ण का अंतर्ध्यान होना उनके जीवन के अंत तक अति असहनीय बना। यादवगण भगवान से आंशिक रूप में अवगत थे। यादवगण भगवान से आंशिक रूप में अवगत थे। वे भी महिमावान हैं क्योंकि उन्हें अपने परिवार के प्रमुख के रूप में भगवान की संगति करने का अवसर मिला था। तो जो लोग संसार में भगवान के साथ रहते हैं उनको भी भगवान के बारे में पता नहीं पता, और उन लोगों ने भगवान की अंतरंग सेवा भी की क्योंकि उनकी सेवा में पूरी शुद्धता नहीं थी। यादवगण तथा भगवान के अन्य भक्त उन लोगों से भिन्न है जिन्होंने गलत आकलन द्वारा उन्हें सामान्य व्यक्ति मान लिया था। यादव वंशों का क्या था, उन्होंने भगवान को आंशिक रूप से समझा था। सामान्य व्यक्ति क्या होता है, वो भगवान को समझने के प्रयास भी नहीं करता है और सामान्य व्यक्ति मान लेता है। ऐसे लोग निश्चित रूप से माया द्वारा भ्रमित होते हैं, वे नारकीय होते हैं, वो व्यक्ति नरक में जाने योग्य होते हैं और भगवान से ईर्ष्या करते हैं। जब वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं तो भगवान के भक्तों से भी ईर्ष्या करते हैं और इस तरह से परंपरा में सारे जीवों से ईर्ष्या करते हैं। वे व्यक्ति नारकीय होते हैं और भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उन पर माया अत्यंत बलपूर्वक कार्य करती है क्योंकि ऐसे लोग उच्च संसारी शिक्षा के बावजूद भी श्रद्धा विहीन होते हैं तथा नास्तिकता की मानसिकता से संदूषित रहते हैं। वे लोग ये स्थापित करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं कि कृष्ण सामान्य पुरुष थे जो पृथ्वी के आसुरी राजाओं अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा जरासंध को मारने का षड्यंत्र करने के पापों के फलस्वरूप एक शिकारी द्वारा मारे डाले गए। वे भगवत गीता के इन कथनों में कोई विश्वास नहीं रखते कि भगवान कर्म फलों से अप्रभावित रहते हैं। भगवान बोलते हैं न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मैं यहाँ के कर्मों में लिप्त नहीं होता हूँ। नास्तिकतावादी दृष्टिकोण के अनुसार भगवान कृष्ण का सारा परिवार यदुवंश कृष्ण द्वारा धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करने आदि के फलस्वरूप पापों के कारण ब्राह्मण से शापित होने से विनष्ट हो गए थे।
ये लांछन भगवत भक्त के हृदय को स्पर्श नहीं करते, क्योंकि वे वास्तविकता जानते हैं। भगवान के संबंध में उनकी बुद्धि कभी विचलित नहीं होती, किंतु जो लोग असुरों के कथन से विचलित उठते हैं उनकी भी भर्त्सना की जाती है। इस श्लोक में उद्धव यही कहना चाहते हैं। इसके पश्चात उद्धव कहते हैं, प्रदर्शया तपसाम अवितृप्त ईशाम नृणाम। आदाय अंत अधातयतु स्वबिंबम लोकलोचनम। भगवान कृष्ण जिन्होंने सब पृथ्वी पर सबों की दृष्टि के समक्ष अपना नित्य स्वरूप प्रकट किया, भगवान कृष्ण जिन्होंने पृथ्वी पर सबों की दृष्टि के समक्ष अपना नित्य स्वरूप प्रकट किया, अपने स्वरूप को उन लोगों की दृष्टि से हटाकर अंतर्ध्यान हो गए जो वांछित तपस्या न कर सकने के कारण उन्हें यथार्थ रूप देख पाने में असमर्थ थे। तो भगवान कृष्ण ने उन लोगों के सामने अपना असली स्वरूप नित्य स्वरूप प्रकट किया जो उन्हें देखने योग्य थे, और बाकी के सामने अपने स्वरूप को उन लोगों की दृष्टि से हटाकर अंतर्ध्यान हो गए जो वांछित तपस्या न कर सकने के कारण उन्हें यथार्थ रूप में देख पाने में असमर्थ। तात्पर्य श्लोक में अवितृप्त दशाम शब्द अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भौतिक जगत में बद्धात्माएं विविध प्रकार से अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगी हुई है। भौतिक जगत में बद्धात्माएं विविध प्रकार से अपने इंद्रियों को तुष्ट करने में लगी, किंतु वे वैसा करने में असफल रही है, क्योंकि ऐसे प्रयासों से तुष्ट होना पाना असंभव है। भौतिक जगत में बद्धात्माएं विविध अलग अलग प्रकार से अपने इंद्रियों को तुष्ट कर रही है। जितने भी संभव पाप हो सकते हैं, जितने भी पॉसिबल पाप के तरीके हो सकते हैं, वो अपने आप को संतुष्ट करने में प्रयास करते हैं, किंतु वे वैसा करने में असफल रहते हैं, क्योंकि ऐसे प्रयासों से तुष्ट हो पाना असंभव। जो प्रयास शास्त्र के अनुसार है नहीं, उन प्रयासों से कोई व्यक्ति अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकता। जैसे यदि कोई मछली को पानी से बाहर निकालकर स्थल पर रख देता है, चाहे वो महल में रख दे, मछली को बोले कि भाई आपको महल में रख दिया, सोने के महल में रख दिया, हीरे जवाहरात जिसके पीछे लोग भागते हैं उसके महल में रख दिया, जिसके पीछे सारी दुनिया पागल है। तो यदि कोई मछली को पानी से बाहर निकालकर ऐसे स्थल पर भी रख देगा, तो भी मछली सुखी नहीं रह पाएगी, चाहे उसे कितना ही आनंद क्यों न प्रदान किया जाए, कितना ही खाने के लिए किया जाए, या उसको कितनी और सुविधाएं दे दी जाए, हीरे जवाहरात सब सजा दिया उसके पास, लेकिन मछली का वास्तविक स्थान तो पानी है, जल है। स्थल में कितनी भी सुविधाएं दे दे, कैसे वो तो तड़पती रहेगी। आत्मा परम पुरुष भगवान के ही सानिध्य में सुखी रह सकता है। आत्मा परम पुरुष भगवान के ही सानिध्य में सुखी रह सकता है। ये व्यक्ति लोग कंक्लूड तो करते हैं, लेकिन अपने जीवन के अंत में जाके उनको समझ में आता है सब। जो ज्ञानी बुद्धिमान, जो प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज जैसे भक्त होते हैं, उनको बचपन से समझ में आ जाता है, या कईयों को युवा अवस्था में समझ में आता है, लेकिन ज्यादातर मूर्ख लोगों को जीवन के अंत में समझ में आता है। करे संसार में कुछ नहीं रखा है, ऐसा बोलते हैं बूढ़े लोग।
तो फिर इतने टाइम बिजी किसमें थे आप? फिर इतने टाइम, इतने साल, इतने 60 साल, 70 साल, 80 साल किसमें बिजी थे फिर आप, जब इसमें कुछ दम नहीं था, कोई सार नहीं था? अब ऐसे वचनों पे आपके कौन विश्वास करेगा? आप तो बूढ़े हो गए। अब ऐसे बूढ़े व्यक्ति के वचन के कौन विश्वास करेगा? तो शास्त्र इसीलिए बनाए कि व्यक्ति को सही समय पे पता लग जाए कि संसार में कोई सार नहीं। सही समय, राइट समय में पता लग जाए। मछली का उदाहरण, दृष्टांत अत्यंत उपयुक्त है यहाँ पर। तो भगवान की असीम अहेतु की कृपा से उनके पास आध्यात्मिक जगत में, ब्रह्म ज्योति मंडल में असंख्य वैकुंठ लोक और उस दिव्य जगत में जीवों के असीम आनंद के लिए अनंत व्यवस्था। भगवान स्वयं अपनी उन दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करने के लिए आते हैं जो विशेष रूप से वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका में संपन्न की जाती है। वे बद्ध आत्माओं को शाश्वत लोक भगवत धाम के लिए आकर्षित करने हेतु प्रकट होते हैं। वे बद्धात्माओं को शाश्वत लोक भगवत धाम के लिए आकर्षित करने हेतु प्रकट होते हैं, किंतु पर्याप्त पुण्य के अभाव में दर्शकगण भगवान की ऐसी लीलाओं के प्रति आकृष्ट नहीं होते। पर्याप्त पुण्य के अभाव में, अगर किसी के पास पुण्य नहीं है तो भगवान की लीलाओं की तरफ क्यों आकर्षित होगा, कैसे आकर्षित होगा? भाई, भगवान के प्रति आकर्षण के लिए भी तो कुछ पुण्य चाहिए। मिनिमम, बेयर मिनिमम पुण्य चाहिए, मतलब कुछ भक्ति चाहिए। भागवत गीता में कहा गया कि जिन्होंने पाप मार्ग को पूरी तरह लांग दिया, जिनके पाप पूरी तरीके से खत्म हो गए हैं, वे ही भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में अपने को पूरी तरह से लगा सकते हैं। संपूर्ण वैदिक कर्मकांड का उद्देश्य प्रत्येक बद्ध आत्मा को पुण्य मार्ग पर लगाना है। समस्त वर्णों के लिए नियमित नियमों का कड़ाई से पालन करने पर मनुष्य सत्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, धैर्य इत्यादि गुणों को प्राप्त कर सकता है। कैसे? समस्त वर्णों के लिए नियत नियमों का कड़ाई से पालन करने पर इन पे विजय प्राप्त कर सकता है। ऐसी दिव्य दृष्टि से मनुष्य की भौतिक लालसाएं पूर्णतः तुष्ट हो सकती। जब भगवान विद्यमान थे तो जो लोग उन्हें असली रूप में देखने की अपनी भौतिक लालसा पूरी कर सके, वे उनके साथ भगवत धाम वापस जा सके। जो लोग उन्हें असली रूप में देखने की, जब भगवान विद्यमान थे तो कईयों की देखने की इच्छा थी भगवान को। जब भगवान विद्यमान थे तो जो लोग उन्हें असली रूप में देखने की अपनी भौतिक लालसा पूरी कर सके, वे उनके साथ भगवत धाम वापस जा सके। किंतु जो लोग भगवान को यथारूप में नहीं देख पाए, जो लोग भगवान को यथारूप में नहीं देख पाए, वे भौतिक लालसाओं से बंध रहे और भगवत धाम वापस नहीं जा सके। जब भगवान सबों की दृष्टि से परे चले गए तो उन्होंने अपने आदि नित्य रूप में ऐसा किया, जैसा कि पिछले श्लोक में बताया, उन्होंने सशरीर प्रयाण किया। जब भगवान सबों की दृष्टि से परे चले गए तो उन्होंने अपने आदि नित्य रूप में ऐसा किया और उन्होंने शरीर प्रयाण किया। सशरीर मतलब इसी शरीर से गए। द्वापर युग के अंत में, क्योंकि उनका शरीर आध्यात्मिक है, उनको शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपने शरीर छोड़ा नहीं, जैसा कि बद्धात्माएं सामान्य रूप से गलती से समझती है। यह कथन उन श्रद्धाहीन भक्तों के इस मिथ्या प्रचार को जुटला देता है कि भगवान सामान्य बद्धात्मा की तरह दिवंगत हुए। भगवान इस जगत से
विश्वासी असुरों का अनुचित भार उठाने के लिए प्रकट हुए थे और ऐसा करने के बाद संसार की दृष्टि से ओझल हो। यत्माति लीलापिकं संयोगः माया बलं दर्शिता गृहीतम् विस्मापनं स्वस्य च सौभग्यवृद्धे परम पदम भूषणांगम। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति मोह योग माया के द्वारा मर्त्य लोक में प्रकट हुए। वे अपने नित्य रूप में आए जो उनकी लीलाओं के उपयुक्त है। ये लीलाएं सबों के लिए आश्चर्यजनक थी, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए भी जिन्हें अपने ऐश्वर्य का गर्व था, जिसमें वैकुंठपति के रूप में भगवान का स्वरूप भी सम्मिलित है। इस तरह उनका भगवान अपने वे अपने नित्य रूप में आए जो उनकी लीलाओं के लिए उपयुक्त था, जिसमें वैकुंठपति के रूप में भगवान का स्वरूप भी सम्मिलित था। इस तरह उनका दिव्य शरीर समस्त आभूषणों का आभूषण है। तो तात्पर्य वैदिक स्त्रोतों के अनुसार नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतनानाम, भगवान भौतिक जगत में समस्त ब्रह्मांडों के भीतर अन्य सारे जीवों की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट, वे समस्त जीवों में प्रधान है। धन बल यश सौंदर्य ज्ञान तथा त्याग के क्षेत्र में न तो उनके कोई समकक्ष न इनसे बढ़कर है। जब भगवान कृष्ण ब्रह्मांड में थे तो ये मनुष्य प्रतीत होते थे, क्योंकि मृत्यु लोक की अपनी लीलाओं के लिए उपयुक्त रूप में प्रकट हुए थे। मानव समाज में अपने चतुर्भुज वैकुंठ स्वरूप में नहीं प्रकट हुए थे, क्योंकि स्वरूप उनकी लीलाओं के लिए उपयुक्त नहीं था। कि तो मनुष्य के रूप में प्रकट होते भी कोई व्यक्ति विविध षड ऐश्वर्यों में से किसी एक के भी न तो उनके तुल्य था न है। हर व्यक्ति इस जगत में अपने ऐश्वर्य के प्रति कम या ज्यादा मात्रा में गर्वित है। किंतु जब भगवान कृष्ण मानव समाज में थे तो ब्रह्मांड में अपने समस्त समकालीन व्यक्तियों से बढ़कर। जब भगवान की लीलाएं मनुष्य को दृष्टिगोचर होती तो वे प्रकट कहलाती। जब भगवान की लीलाएं मनुष्य को दृष्टिगोचर होती हैं, दिखाई देती है, प्रकट कहलाती है, और जब दृष्टिगोचर नहीं तो अप्रकट कहलाती है। वस्तुतः भगवान की लीलाएं कभी नहीं रुकती। जिस तरह सूर्य कभी आकाश को नहीं छोड़ता, सूर्य सदैव आकाश में सही कक्षा पर बना रहता है, कि तो हमारी सीमित दृष्टि में वो कभी दिखता है, कभी ओझल रहता है। इस तरह भगवान की लीलाएं सदैव किसी न किसी ब्रह्मांड में चलती रहती। जब कृष्ण द्वारका के दिव्य धाम से अंतर्धान हो गए तो वहां के लोगों की आंखों से उनका ओझल होना था। इससे भ्रम नहीं होना चाहिए कि उनका देवी शरीर, जो कि मृत्यु लोक की लीलाओं के लिए उपयुक्त था, वैकुंठ लोक में उनके विभिन्न अंशों से किसी तरह निकृष्ट। ऐसा नहीं कि मृत्यु लोक में पृथ्वी पे जो उनका रूप है, शरीर है, वो वैकुंठ वाले से निम्न है, ऐसा नहीं। उनका तो पूरा शरीर आध्यात्मिक। भौतिक जगत में प्रकट होने वाला उनका शरीर इस बात में सर्वोत्कृष्ट है कि मर्त्य लोक में उनकी लीलाएं वैकुंठ लोक में प्रदर्शित उनकी कृपा से भी बढ़कर हैं। वैकुंठ लोक में भगवान मुक्त या नित्य मुक्त जीवों के प्रति दयालु होते हैं, किंतु मर्त्य जगत की अपनी लीलाओं में उन पतित आत्माओं पर भी दयालु होते हैं जो नित्य बद्ध हैं। मर्त्य लोक में अपनी अंतरंगा शक्ति ये योग माया के द्वारा प्रदर्शित षड ऐश्वर्य वैकुंठ लोक तक में दुर्लभ है। मर्त्य लोक में अपनी अंतरंगा शक्ति या योग माया के द्वारा प्रदर्शित षड ऐश्वर्य वैकुंठ लोक में भी ऐसा ऐश्वर्य देखने को नहीं मिलता जो पृथ्वी में मिलता है। उनकी समस्त लीलाएं किसी भौतिक शक्ति के द्वारा नहीं, अपितु आध्यात्मिक शक्ति द्वारा प्रदर्शित की गई। वृंदावन में उनकी रास लीला की अनुपमता तथा 16,000 पत्नियों के साथ उनका ग्रस्त जीवन
वैकुंठ में नारायण के लिए भी आश्चर्यजनक है। वृंदावन में इनकी रास लीला की अनुपमता तथा 16,000 पत्नियों के साथ उनका ग्रस्त जीवन वैकुंठ में नारायण के लिए भी आश्चर्यजनक है। और इस मर्त्य लोक में अन्य जीवों के लिए भी निश्चित रूप से ऐसा ही है। उनकी लीलाएं भगवान के अन्य अवतारों के लिए भी उनकी लीलाएं भगवान के अन्य अवतारों के लिए भी, जैसे श्री राम, नरसिंह तथा वराह के लिए भी आश्चर्यजनक है। उनका ऐश्वर्य इतना सर्वोत्कृष्ट है कि उनकी लीलाओं की प्रशंसा वैकुंठ के स्वामी द्वारा भी की गई है, जो स्वयं भगवान कृष्ण से भिन्न नहीं। भगवान उनका ऐश्वर्य इतना सर्वोत्कृष्ट था कि उनकी लीलाओं की प्रशंसा वैकुंठ के स्वामी द्वारा भी की गई, जो स्वयं भगवान कृष्ण से भिन्न है। 13वें श्लोक में आता है, यत धर्म सुनो बतराज सूये निरीक्ष द्रक्सस्तेनम त्रिलोका कार्तस्नेयञ्च अध्याये गतं विधातु अर्वाक्स्तुतो कौशलमिति अमन्यु। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न किए गए राजसूय यज्ञशाला में उच्चतर, मध्य तथा अधोलोकों से सारे देवता एकत्र हुए। महाराज युधिष्ठिर द्वारा उत्पन्न किए गए राजसूय यज्ञशाला में उच्चतर, मध्य तथा अधोलोकों से सारे देवता प्रकट हुए। उन सबों ने भगवान कृष्ण के सुंदर शारीरिक स्वरूप को देखकर विचार किया कि वे मनुष्यों के सृष्टा ब्रह्मा की चरम कौशलपूर्ण सृष्टि। तात्पर्य, जब भगवान श्री कृष्ण इस जगत में वर्तमान थे तो उनके शारीरिक स्वरूप की तुलना करने वाली कोई वस्तु नहीं थी। भौतिक जगत के सुंदरतम पदार्थ की तुलना नीले कमल से आकाश में पूर्ण चंद्रमा से की जा सकती है, किंतु कमल तथा चंद्रमा भी कृष्ण के शारीरिक सौंदर्य के समक्ष पराजित हो गए, जिसकी पुष्टि ब्रह्मांड के सबसे सुंदर प्राणियों अर्थात देवताओं द्वारा की गई। देवताओं ने सोचा कि उन्हीं की तरह भगवान कृष्ण भी ब्रह्मा द्वारा सज्जित हुए। उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा के द्वारा बनाए हुए भगवान कृष्ण में, जबकि तथ्य है कि वास्तविकता है कि ब्रह्मा का सृजन कृष्ण द्वारा हुआ है। उल्टा, भगवान के दिव्य सृजन सौंदर्य का सृजन करना ही ब्रह्मा की शक्ति में नहीं था। कोई भी व्यक्ति कृष्ण का सृष्टा नहीं है, प्रत्युत वे हर एक के सृष्टा है। भगवद गीता में कहा गया, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्व प्रवर्तक। यस्यानुरागा प्लतुहासरास यस्यानुरागा प्लतुहासरास लीलावलोक प्रतिलब्धमान व्रज स्त्रिया द्रव्यनुप्रवर्त धियावतस्तु किल कृत्य शेष। हंसी, विनोद तथा देखा देखी की लीलाओं के पश्चात हंसी, विनोद तथा देखा देखी की लीलाओं के पश्चात ब्रज की बालाएं कृष्ण के चले जाने पर व्यथित हो जाती।
हंसी विनोद तथा देखा देखी की लीलाओं के पश्चात ब्रज की बालाएं गोपियां कृष्ण के चले जाने पर व्यथित हो जाती थी। वे अपनी आंखों से उनका पीछा करती थी और अतः वे हत बुद्धि होकर बैठ जाती थी और अपने घरेलू कामकाज पूरी नहीं कर पाती। तात्पर्य वृंदावन में अपनी बाल्य अवस्था में भगवान कृष्ण समवयस्का सारी बालों का दिव्य प्रेम बस छेड़छाड़ करने के लिए प्रख्यात थे। उनके प्रति कृष्ण का प्रेम इतना प्रगाढ़ था कि उस आनंद की कोई तुलना नहीं, और ब्रज बालाएं उन पर इतनी आसक्त थी कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे महान देवताओं के स्नेह से ही बढ़कर उनका स्नेह था। भगवान कृष्ण ने अंत में गोपियों के दिव्य स्नेह के समक्ष अपनी पराजय स्वीकार की। भगवान कृष्ण ने अंत में गोपियों के दिव्य स्नेह के समक्ष अपनी पराजय स्वीकार की, घोषित किया कि वे उनके विशुद्ध स्नेह से कभी उऋण नहीं हो सकते हैं। यद्यपि गोपियां भगवान के तंग करने पर तंग करने के व्यवहार पर व्यथित प्रतीत होती थी, किंतु जब उन्हें कृष्ण उन्हें छोड़कर जाते थे तो वे उनके विरह को सहन नहीं कर सकती थी और अपने नेत्रों तथा मन से उनका पीछा करती थी। वे इस स्थिति से इतनी स्तब्ध हो गई उठती थी कि वे अपने घरेलू कामकाज पूरा नहीं कर पाती थी। युवकों तथा युवतियों के मध्य प्रेम व्यापार में उनसे आगे बढ़कर कोई नहीं था। शास्त्र में कहा गया, भगवान स्वयं कभी भी वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं आते थे। वे वहां के निवासियों के दिव्य प्रेम के वशीभूत होकर वहां निरंतर वहां रहते जाते थे। इस तरह यद्यपि आजकल ये दृष्टिगोचर नहीं, किंतु एक क्षण भर के लिए भी वृंदावन से दूर नहीं जाते। स्वशांत रूपे ईश्वतरे स्वरूपे अभ्यर्थमाने शुनकं पितात्मा। परावरैष महतंशयुक्तो हि अजपि जात भगवान यथाग्नि। आध्यात्मिक तथा भौतिक सृष्टियों के सर्व दयालु नियंता भगवान अजन्मा है, किंतु जब उनके शांत भक्तों तथा भौतिक गुण वाले व्यक्ति के बीच संघर्ष होता है तो वे महत्वते के साथ उसी तरह जन्म लेते हैं जिस तरह अग्नि उत्पन्न होती है। भगवत भक्त स्वभाव से शांत होते हैं कि उनमें कोई भौतिक लालसा नहीं रहती। मुक्त आत्मा लालसा रहित रहता है, अतः उसे शोक नहीं होता। जो व्यक्ति कुछ संपत्ति पाना चाहता है, जब उसे खो देता है तो वह भी शोक करता है। भक्तों में भौतिक संपत्ति के लिए अथवा आध्यात्मिक मोक्ष के लिए कोई लालसा नहीं होती। वे कर्तव्य के रूप में भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहते हैं और इसकी परवाह नहीं करते कि वे कहाँ हैं और किस तरह का कार्य करना चाहिए। कर्मी, ज्ञानी तथा योगी सभी कुछ न कुछ भौतिक तथा आध्यात्मिक संपत्ति के लिए लालयित रहते हैं। कर्मी जन भौतिक संपत्ति चाहते हैं, ज्ञानी तथा योगी जन आध्यात्मिक संपत्ति चाहते हैं, किंतु भक्तगण कोई भौतिक या आध्यात्मिक संपत्ति नहीं चाहते हैं। तो भौतिक अथवा आध्यात्मिक लोग में कहीं भी भगवान की इच्छा अनुसार केवल उनकी सेवा करना चाहते हैं, और भगवान ऐसे भक्तों के प्रति सदैव ही विशेष रूप से दयालु रहते हैं। कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों की प्रकृति के गुणों में विशेष प्रवृत्तियां होती है, अतः इतर अभक्त कहलाते हैं। ये इतर जन, जिनमें योगी भी सम्मिलित है, कभी कभी भगवत भक्तों को सताते हैं। महान योगी दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश को इसलिए सताया कि भगवान के महान भक्त हैं। महान कर्मी तथा ज्ञानी हिरण्यकश्यप ने अपने ही वैष्णव पुत्र प्रहलाद महाराज को सताया। इतरों द्वारा शांत भगवत भक्तों के सताए जाने के ऐसे अनेक उदाहरण। जब ऐसा टकराव होता छिड़ता है तो भगवान अपने शुद्ध भक्तों के प्रति महान कृपावश
महत तत्व को नियंत्रित करने वाले अपने सांचों के साथ साकार रूप में प्रकट होते हैं। भगवान सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में है। भगवान सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में है, और जब उनके भक्तों तथा भक्तों के बीच संघर्ष छिड़ता है तो वे अपने भक्तों के लिए प्रकट होते हैं। भगवान सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में है, और जब उनके भक्तों तथा भक्तों के बीच संघर्ष छिड़ता है तो वे अपने भक्तों के लिए प्रकट होते हैं। भक्तों और अभक्तों में पता है, भगवान भक्तों के लिए प्रकट होते हैं। जिस तरह पदार्थ के घर्षण से कहीं भी बिजली उत्पन्न होती है, उसी तरह भगवान सर्वव्यापी होने के कारण भक्तों तथा भक्तों के संघर्ष के कारण कहीं भी उत्पन्न होते हैं। जब भगवान कृष्ण किसी उद्देश्य के लिए प्रकट होते हैं तो उनके सारे सांस उनके साथ में रहते हैं। जब वो वसुदेव के पुत्र के प्रकट हुए तो उनके अवतार के विषय में मतभेद था। कुछ ने कहा वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कुछ ने कहा वे नारायण के अवतार है, दूसरे ने कहा वे क्षीरोदक्षा विष्णु के अवतार है, किंतु वास्तव में आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे आदि पुरुष पूर्णोत्तम भगवान है जो देव की वसुदेव के उत्पन्न हुए थे। कृष्णस्तु भगवान स्वयं तथा नारायण सारे पुरुष एवं अन्य अवतार उनकी लीलाओं के विभिन्न अंगों का कार्य करने के लिए उनके साथ आते हैं। महदंश युक्त ये संदेश संकेत करते हैं कि उनके साथ पुरुष है रहते हैं जो महत्त्व की सृष्टि करते हैं। उसकी पुष्टि इस वैदिक स्तुति महांत विभुम विभुमात्मा आनंद से होती है। महान अंश युक्त यह संकेत देता है कि उनके साथ पुरुष रहते हैं जो महत तत्व की सृष्टि करते हैं, और उसकी पुष्टि इस वैदिक स्तुति महानतम विभुमात्मा आनंद से होती है। जब कंस तथा वसुदेव एवं उग्रसेन के बीच टकराव हुआ जब कंस तथा वसुदेव एवं उग्रसेन के बीच टकराव हुआ तो भगवान कृष्ण बिजली की तरफ प्रकट हो गए। वसुदेव तथा उग्रसेन भगवान के भक्त थे और कंस कर्मियों तथा ज्ञानियों का प्रतिनिधि अभक्त था। कृष्ण अपने यथारूप में सूर्य के समान है। वे सर्वप्रथम देवकी के गर्भ रूपी सागर से उदित हुए। धीरे धीरे उन्होंने मथुरा के निकटवर्ती स्थानों के निवासियों को तुष्ट किया, जिस तरह सूर्य प्रातः काल कमल के फूल को प्रफुल्लित कर देता है। क्रमशः द्वारका के मध्य आकाश तक उठकर भगवान सूर्य की तरह सारी वस्तुओं को अंधकार में छोड़ती वस्तुएं, जैसा कि उद्धव ने वर्णन। मां खेद्यति एतदजस्य जन्म विडम्बनं जन्म विडम्बनं यत् वसुदेव गेहे ब्रजे च वास वसुदेव गेहे ब्रजे च वासरी भयातिव स्वयं पुरात विवतासित यतनंत वीर्य। उद्धव कहते हैं, जब मैं भगवान कृष्ण के बारे में सोचता हूँ कि वे अजन्मा होते भी किस तरह वसुदेव के बंदी गृह में उत्पन्न हुए थे, किस तरह अपने पिता के संरक्षण में से ब्रज चले गए और वहां शत्रु भय से प्रच्छन्न रहते रहे,
तथा किस तरह असीम बलशाली होते भी वे भयवश मथुरा से भाग आए। ये सारी भ्रमित करने वाली घटनाएं मुझे पीड़ा पहुंचा रही है। तात्पर्य, चूंकि कृष्ण श्री कृष्ण आदि पुरुष हैं जिनसे सारी वस्तुएं सारे जीव उद्भूत हुए हैं। भगवान भगवत गीता में लिखते हैं, अहम सर्वस्य प्रभो जन्माद्यस्य यतः, अतः उनके तुल्य उनसे बढ़कर कोई वस्तु नहीं हो सकती। भगवान परम पूर्ण है और जब भी वे पुत्र प्रतिद्वंदी या शत्रुवत अपनी दिव्य लीलाएं करते हैं तो वे अपनी भूमिका इतनी पूर्णता से निभाते हैं कि उद्धव जैसा शुद्ध व्यक्ति भी मोहग्रस्त होता है। उद्धव ये भली भांति जानते थे कि श्री कृष्ण नित्य विद्यमान रहते और वे सदा के लिए सभी कभी न मर सकते न विलुप्त हो सकते, फिर भी वे कृष्ण के लिए शोक कर रहे थे। ये सारी घटनाएं उनके परम यश को पूर्णता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण व्यवस्था है। ये सब आनंद के निमित्त है। जब पिता अपने नन्हे बेटों के साथ खेलता है तो जमीन पर लेट जाता है, मानो बेटे द्वारा पराजित हो चुका हो। यह केवल उस नन्हे बेटे को आनंद प्रदान करने के लिए और कुछ नहीं है। क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है तो जन्म अजन्म शक्ति तथा पराजय, भय तथा अभय जैसे विलोम को समंजित कर सकते हैं। एक शुद्ध भक्त भली भांति जानता है कि भगवान के लिए विरोधाभासों को समंजित करना कैसे संभव है, किंतु वो उन भक्तों के लिए शोक करता है जो भगवान के परम यशों को न जानते हुए उन्हें उसकी काल्पनिक सोच, क्योंकि शास्त्रों में ऊपरी तौर पर अनेक विरोधी कथन पाए जाते हैं। वस्तुतः कुछ भी विरोध मूलक नहीं। जब हम भगवान को भगवान के रूप में समझ लेते हैं और अपूर्णताओं से युक्त अपने समान उन्हें नहीं मानते तो सब कुछ संभव हो जाता है। दुनोति चेत स्मरतो ममेतद् यदाह पादावभिवन्द्य पितरो ताताम्ब कंसा दुर्शंकितानां प्रसीद तन्नो कृतनिष्कृतीनाम्। भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता से उनके चरणों की सेवा न कर पाने की अपनी अक्षमता के लिए क्षमा मांगी, क्योंकि कंस के विकट भय के कारण वह घर से दूर रहते। भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता से उनके चरणों की सेवा न कर पाने की अपनी क्षमता के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने कहा है, माता पिता हमारी असमर्थता के लिए हमें क्षमा करें, हम आपकी सेवा नहीं कर पाए, हम आपके पुत्र होते हुए आपकी सेवा नहीं कर पाए, हमें क्षमा करें। भगवान का सारा आचरण मेरे हृदय को पीड़ा पहुंचाता है कि कैसे भगवान अपने माता पिता से क्षमा याचना करें कि हम आपकी सेवा नहीं कर पाए, देवकी वसुदेव से, क्योंकि जन्म देने वाले माता पिता वो थे। तात्पर्य ऐसा लगता है कि कृष्ण तथा बलराम दोनों ही कंस से अत्यधिक भयभीत थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को छिपा रखना पड़ा, ये लीला के आधार पर। किंतु यदि कृष्ण और बलराम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है तो कैसे संभव हो सकता है कि वे कंस से भयभीत हो? ऐसे कथनों में कोई विरोध है क्या? वसुदेव कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण उन्हें संरक्षण प्रदान करना चाहते थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कृष्ण परमेश्वर हैं, वे स्वयं और अपनी स्वयं रक्षा कर सकते हैं। अतः उन्होंने कृष्ण को अपना पुत्र समझा। क्योंकि वसुदेव महाभागवत थे, अतः उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए था कि कृष्ण उनके उनके अन्य पुत्रों की तरह मार डाले जाएंगे। नैतिक दृष्टि से वसुदेव कृष्ण को कंस के हाथों सौंपने के लिए वचनबद्ध थे, क्योंकि उन्होंने सारी संतानें उसे दे देने का वचन दिया था। कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम के कारण उन्होंने अपना वचन तोड़ा। वसुदेव के इस दिव्य मन्यव्यक्ति पर भगवान अत्यधिक प्रसन्न थे। वे वसुदेव के अगाध स्नेह को विचलित नहीं करना देना चाहते थे। वसुदेव को उनके प्रति अगाध स्नेह था, अतः उन्होंने अपने पिता द्वारा नंद तथा यशोदा के घर ले जाना स्वीकार कर लिया। फिर वसुदेव के प्रगाढ़ प्रेम की परीक्षा के लिए जब उनके पिता नदी पार कर रहे थे तो भगवान कृष्ण यमुना के जल में गिर पड़े थे। तब वसुदेव ने अपने पुत्र को
उफनती नदी के बीच में से फिर से पा लेने के प्रयास में बावले हो गए थे। ये सब भगवान की महिमा मंडित लीलाएं हैं और ऐसे प्रदर्शन में कोई विरोधाभास नहीं है। ये सब भगवान की महिमा मंडित लीलाएं हैं और ऐसे प्रदर्शन में कोई विरोधाभास नहीं है। क्योंकि कृष्ण परमेश्वर है, अतः कंस से कभी भी भयभीत नहीं थे, कि तो अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने ऐसा करना स्वीकार किया। उनके परम चरित्र का सबसे यशस्वी अंश तो यह था कि उन्होंने अपने माता पिता से इसके लिए क्षमा मांगी कि कंस के भय से घर से अनुपस्थित रहने के कारण वे उनके चरणों की सेवा नहीं कर सके। कृष्ण ने अपने माता पिता से इसके लिए क्षमा मांगी कि कंस के भाई से घर से अनुपस्थित रहने के कारण वे उनके चरणों की सेवा नहीं कर सके। वे भगवान जिनके चरण कमलों की पूजा ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा की जाती है, वसुदेव के चरणों की पूजा करना चाहते थे। वे भगवान जिनके चरण कमलों की पूजा ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा की जाती है, वो भगवान वसुदेव के चरणों, अपने पिता वसुदेव के चरणों की पूजा करना चाहते थे। भगवान द्वारा विश्व को दिया गया उपदेश भगवान द्वारा विश्व को दिया गया उपदेश अत्यंत उपयुक्त। चाहे कोई भगवान ही क्यों न हो, उसे भी अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए जब तक इस भौतिक संसार में। पुत्र अनेक प्रकार से अपने माता पिता का ऋणी होता है। पुत्र चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका एक कर्तव्य है कि अपने माता पिता की सेवा करे। अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण उन नास्तिकों को जो ईश्वर के परम पितृत्व को स्वीकार नहीं करते शिक्षा देना चाहते हैं, और इस कार्य से सीख सकते हैं कि परम पिता का कितना अधिक सम्मान किया जाना चाहिए। उद्धव भगवान के ऐसे यशस्वी आचरण पर आश्चर्यचकित थे और अत्यंत दुखी थी कि उनके साथ भगवान के साथ क्यों नहीं चले गए। को वा मुष्यांगणी सरोजरेणु विस्त्रन विस्ता विस्मर्तुमैषीत पुमान विजिघ्रन् या विस्फुरद्भ्रू विटपेन भूमे भारम कृतांतेन तिरस्कार। भला ऐसा कौन होगा भला ऐसा कौन होगा जो उनके चरण कमलों की धूल को एक बार भी सूंघ कर उसे भुला सके। भगवान के चरण कमलों की धूल को एक बार भी सूंघ कर भुला सके, ऐसा कौन व्यक्ति होगा। कृष्ण ने अपने भौहों की पत्तियों को विस्तीर्ण करके उन लोगों पर मृत्यु जैसा प्रहार किया जो पृथ्वी पर भार बने हुए थे। तो जो लोग पृथ्वी पर भार बने हुए थे, असुर लोग थे, पापी लोग थे, भगवान ने अपनी भौहों की पत्तियों को विस्तीर्ण कर खाली अपनी आईब्रोस को हिलाने से उन पर मृत्यु जैसा प्रहार किया। तात्पर्य भगवान कृष्ण को मनुष्य नहीं माना जा सकता, भले ही उन्होंने आज्ञाकारी पुत्र की भूमिका ही क्यों न निभाई हो। उनके कार्य इतने असामान्य थे कि केवल अपनी भौं को उठाकर वे उन पर मृत्यु प्रहार कर सके जो पृथ्वी पर भार बने हुए। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान जो है किस प्रकार से अपनी लीलाएं करते हैं। उद्धव भी भ्रमित हो जाते थे। ये उद्धव
महात्मा विदुर जो भगवान के दूसरे शुद्ध भक्त हैं, उनको ये कह रहे हैं। इसके आगे भी उद्धव विदुर को उपदेश देंगे, लेकिन आज हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों